श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि 19 अक्टूबर 2023 के दिन गुरुवार का दिन पड़ रहा है और साथ में जो ये दिन पड़ेगा ये नवरात्रि का 5वां दिन होगा और साथ में माता दुर्गा जी का 5वां स्वरूप स्कंद माता जी को ये दिन समर्पित होता है। आज हम आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 ऐसे महाउपाय बताएंगे कि जिनसे आपके जीवन में जो भी अंधकार है या आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो बहुत ही जल्द दूर होंगी और साथ में आपकी जो भी मनोकामनाएं, अगर आपकी बहुत दिनों से कोई मनोकामना ना पूरी हुई हो तो आप इस उपाय को बहुत ही विशेष रूप से जरूर कीजिएगा। इससे आपकी जो भी मनोकामना होगी वो बहुत ही जल्द पूरी होगी। पूज्य गुरुदेव जी की ही कथा सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन इससे पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे उनके जीवन में जो भी अंधकार है या उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सभी बहुत ही जल्द दूर हो सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। ये जो उपाय होगा ये आपको रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद इस उपाय को करना होगा। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको एक चुटकी हल्दी लेनी होगी और फिर इसके बाद आपको साथ में लेना होगा एक तांबे के पात्र में शुद्ध जल। जो आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेंगे, अगर आपके पास गंगा जल रखा हुआ है तो उसमें से थोड़ा सा गंगा जल आप उस तांबे के पात्र में डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपको साथ में लेना होगा एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। जब आप ये तीनों चीज़ें ले लेंगे फिर इसके बाद आपको आपके घर में जहाँ कहीं पर भी माता दुर्गा जी के 9 स्वरूप हों या माता दुर्गा जी की फोटो हो या मूर्ति हो या आपकी जहाँ कहीं पर भी कुल देवी हों वहाँ पर आपको जाना होगा। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक दीपक प्रज्वलित करना होगा और जो दीपक आप ये प्रज्वलित करेंगे वो आपको गाय के शुद्ध घी से और साथ में लंबी बाती का प्रयोग कर कर ही इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो अपने साथ में थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लेकर आए हैं उस गुड़ के टुकड़े को आपको भोग लगाना होगा। जो आप भोग लगाएंगे माता दुर्गा जी की फोटो या मूर्ति या कुल देवी जो आपकी होंगी, जो भोग आप लगाएंगे वो आपको स्कंद माता जी के नाम से ही भोग लगाना होगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आप अपने साथ में तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर आए हैं और जो अगर आपके पास गंगा जल था तो आपने जो गंगा जल उसमें डाला था, जो आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल लेकर आए उसी में आपको एक चुटकी हल्दी डाल देनी है। यहाँ पर इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा आपको, जिस समय आप एक चुटकी हल्दी उस शुद्ध जल में डालते हो तो उसी समय आपको स्कंद माता जी का बहुत ही प्यारा सा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आपको 5 बार या 11 बार जाप करना होगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपने शुद्ध जल लिया था और जो उसमें गंगा जल मिलाया था और उसमें जो आपने एक चुटकी हल्दी मिलाई थी उस जल को आपको अपने पूरे घर में छिड़काव करना होगा और साथ में आपके घर में जो भी सदस्य हों उनके ऊपर भी इस जल का छिड़काव जरूर करना। इससे आपके जीवन में जो भी संकट आने वाला होता है वो बहुत ही जल्द दूर हो जाता है और साथ में आपकी जो भी मनोकामना होती है या जो भी आपकी समस्याएं होती हैं वो भी बहुत ही जल्द दूर होती हैं और आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। ये जो दूसरा उपाय होगा ये भी बहुत ही प्यारा सा उपाय है। इसमें आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले लेने होंगे 11 चावल के दाने और साथ में आपको लेना होगा एक चुटकी हल्दी। जो आप एक चुटकी हल्दी लेंगे वो आपको उन चावलों में, जो आपने 11 चावल के दाने लिए थे, उन चावलों में हल्का सा जल डालकर वो हल्दी मिला देनी है। आपको वो चावल पीले कर लेने हैं।
फिर इसके बाद आपको लेना होगा एक मिट्टी का दीपक, या आपको मिट्टी का नहीं मिलता है तो आप घर पर ही आटे का दीपक बना सकते हैं। और साथ में आपको लेना होगा गाय का शुद्ध घी, और इसके बाद आपको साथ में लेना होगा एक लंबी बाती। आप जो ये उपाय करेंगे ये आपको रात्रि के समय जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद करना होगा। तो आपको करना क्या होगा, जब आप ये सभी सामग्रियां ले लें तो आपके घर में जहाँ कहीं पर भी तुलसी जी का पौधा हो वहाँ पर आपको जाना होगा। जब आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आपको करना क्या होगा, आप जो अपने साथ में दीपक लेकर आए हैं उसमें आपको देसी घी डाल देना है गाय का, और फिर इसमें लंबी बाती आपको डालकर उस दीपक को प्रज्वलित करना होगा। फिर प्रज्वलित जब आप दीपक को कर लेंगे, फिर उसके बाद जो आप अपने साथ में 11 चावल के दाने लेकर आए थे उसमें जो आपने हल्दी मिलाई थी, जो पीले चावल हो गए थे, उनको करना क्या होगा, आपको तुलसी की जड़ के पास थोड़ी सी मिट्टी हटानी है। जहाँ से आप मिट्टी हटाएंगे उसी स्थान पर आपको वो 11 चावल के दाने रखना होगा। फिर इसके बाद आपको करना क्या होगा, जो आपने दीपक को प्रज्वलित किया था वो दीपक आपको उन्हीं चावलों के ऊपर रखना होगा। जो आप दीपक रखेंगे उसका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा। फिर इसके बाद आपको बहुत ही प्यारा सा मंत्र, स्कंद माता जी का बहुत ही प्यारा सा मंत्र, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप 11 बार या 5 बार जाप करना होगा। फिर इसके बाद आपके जीवन में जो भी संकट हो या आपके जीवन में जो भी समस्याएं हो वो आपको माता स्कंद माता जी से कह देनी है, और या आपकी जो भी मनोकामना हो वो भी आपको स्कंद माता जी से मांग लेनी है। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपकी जो भी मनोकामना थी वो पूर्ण होगी, और साथ में आपके जीवन में जो भी समस्याएं थीं वो भी बहुत ही जल्द दूर होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। आपको सबसे पहले एक चुटकी हल्दी लेनी होगी, और साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा घी। जो घी आप लेंगे वो गाय का शुद्ध घी होना चाहिए, इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा आपको। फिर आपको करना क्या होगा, जो आपने घी लिया है और जो एक चुटकी हल्दी ली है, इन दोनों को आपको आपस में अच्छे से मिला लेना होगा। फिर इसके बाद आपके घर में जहाँ कहीं पर भी माता दुर्गा जी की फोटो हो या मूर्ति हो वहाँ पर आपको जाना होगा, और आपके सीधे हाथ की जो अनामिका उंगली होगी उससे आपको माता दुर्गा जी को हल्दी की एक टीकी लगानी होगी। फिर इसके बाद आपको जाना होगा अपने मुख्य द्वार पर। जब आप मुख्य द्वार के बाहर की ओर जाएंगे तो आपका जो गेट होगा, जो मुख्य द्वार होगा, उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ आपको एक एक स्वास्तिक बनाना होगा। आपको अनामिका उंगली से ही बनाना होगा स्वास्तिक, इस बात का बहुत ही विशेष ध्यान देना होगा आपको। और अनामिका उंगली से तब आप स्वास्तिक बनाते होंगे तो आपको उसी समय माता दुर्गा जी का बहुत ही प्यारा सा मंत्र ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विजय मंत्र का जाप करते हुए ही स्वास्तिक बनाना होगा। जब आप अपने मुख्य द्वार पर 2 स्वास्तिक बना लेंगे, फिर उसके बाद आपको जाना होगा रसोई घर में, जहाँ कहीं पर भी आप खाना बनाते हो, भोजन बनाते हो, वहाँ पर आपको अपने सीधे हाथ की अनामिका उंगली से ही एक स्वास्तिक बनाना होगा। कहाँ पर आपको बनाना होगा, जहाँ कहीं पर भी आप खाना बनाते हो वहाँ पर आपको बनाना होगा, और बनाते समय ही आपको वही मंत्र का जाप करना है जो मुख्य द्वार पर आपने मंत्र का जाप किया था। फिर इसके बाद आपके घर में जहाँ कहीं पर भी मंदिर हो आपको वहाँ पर जाना होगा, और उसी स्थान पर आपको क्या करना होगा, अपनी सीधे हाथ की अनामिका उंगली से चौथा स्वास्तिक बनाना होगा, और वहाँ पर भी स्वास्तिक बनाते समय आपको उसी मंत्र का जाप करना होगा। फिर इसके बाद जब आप 4 स्वास्तिक बना लेंगे, फिर आपको जो 5वां स्वास्तिक बनाना होगा, जहाँ कहीं पर भी आप अपना धन रखते हो या आपकी जो तिजोरी हो, आपको वहाँ जाना होगा और आपको वहाँ पर 5वां स्वास्तिक बनाना होगा। और स्वास्तिक बनाते ही समय आपको ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विजय मंत्र का जाप करते हुए ही
स्वास्तिक बनाना होगा। आपको 5 स्वास्तिक बनाने होंगे। 2 आपको बनाना होगा मुख्य द्वार पर और 1 रसोई घर में और 1 आपके घर में जहाँ कहीं पर भी मंदिर हो और 1 आप जहाँ पर भी धन रखते हो या आपके घर में जहाँ कहीं पर भी तिजोरी हो, आपको वहाँ पर बनाना होगा। आप बस इतना उपाय कीजिएगा, आपके जीवन में जो भी तकलीफ परेशानियां होंगी और साथ में आपके जीवन में जो भी धन से जुड़ी समस्या होगी वो बहुत ही जल्द दूर होगी और साथ में आपकी जो भी मनोकामना थी वो बहुत ही जल्द पूरी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस वीडियो को अपने लोगों तक शेयर भी करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।